Hello everybody, welcome back to my today's vlog. So as I have mentioned in my previous vlog about my pregnancy stories and the 10 symptoms of which are very common during your early pregnancy when you will conceive, all those videos I hope you have seen. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी वहाँ पे मैंने रिवील की है. मोस्ट 10 कॉमन सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी में हिट किया था, मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया, वो सारे व्लॉग्स आप ज़रूर से चेक कीजिए, आपको शायद से हेल्पफुल होगी. तो आज का जो व्लॉग है, इस व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ द फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी. फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी में मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अवॉइड की थी एंड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने अपनाया था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, विच चीज़ चेंजेस जो मैंने अपने लाइफ में डाली थी फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी, ताकि कोई एवोशन वगैरह ये सब ना हो और ब्लीडिंग वगैरह ना जाए. ये सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी. वो सारे डिटेल्स जो है आज इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. तो बिना लेट किए चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. वेलकम बैक गाइज. सो जो पहला महीना होता है आपके प्रेगनेंसी का, बहुत सारे लेडीज जो है उनको पता भी नहीं चलता है कि आपका पहला महीना स्टार्ट हो चुकी है. तो ऐसे पता नहीं चलता है ड्यूरिंग योर फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में, ऐसे पता नहीं चलता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स है वो शायद उतना पीक में नहीं रहता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने से भी वो पता चले घर पे. तो इस वजह से मुझे पता चला, तब मैंने ऑलरेडी मैंने कंसीव कर लिया था एंड आई वॉज इन माई 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी. ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और द फर्स्ट वीक आप कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिमाग में चलती रहती है. मेरी भी ऐसी हुई थी. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि क्या होने वाला है, मैं कैसे स्टार्ट करूं इस जर्नी को. 1 वीक और 2 वीक्स की तो जर्नी नहीं है, इट्स अबाउट 9 months ऑफ जर्नी. तो कैसे स्टार्ट करूं क्या नहीं. बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, गूगल में चेक करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो कंफ्यूजन माइंड में होता ही है उस टाइम के दौरान. बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस डेवलप होती रहती है उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो फेटस है वो आ चुका होता है बॉडी में. एंड फेटस जो है उसका साइज अगर मैं कहूँ तो उस दौरान ड्यूरिंग और फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इट्स अबाउट 6 to 7 मिलीमीटर का ही होता है. लाइक एक एप्पल का जो सीड का जैसा साइज होता है ना, बस वैसा ही साइज होती है फेटस की आपके बॉडी के अंदर. तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने आप का. Now, the things which I have avoided during my first month of pregnancy, my first, second, third, fourth week of pregnancy, which is the entire whole 1 month, जो मैंने पहले इनिशियल डेज से ही स्टार्ट कर दिया था. तो मैं 10 पॉइंट्स आपको वही बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है बिल्कुल अवॉइड कर दिया था उस टाइम पे. इवेंचुअली मैं अभी भी कंटिन्यू वही कर रही हूँ. फर्स्ट इज पपाया एंड पाइनएप्पल आपको नहीं लेना है. मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था पपाया एंड पाइनएप्पल लेना. सो पपाया एंड पाइनएप्पल टोटली कट आउट कर दीजिए अपने लाइफ से ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अवॉइड करनी ही है वो है कैफीन की इंटेक. सो कैफीन किस किस चीज़ों में रहती है. फर्स्ट इज कॉफ़ी का इंटेक बंद कर दीजिएगा. टी का इंटेक बंद कर दीजिएगा. चॉकलेट का इंटेक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट में भी जो कैफीन होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है. कोला का इंटेक मैंने बंद कर दिया था. तो मैं कोला वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेती ही नहीं थी. सो दीज आर द थिंग्स विच कंटेन्स कैफीन. सो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए. अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको चाय या कॉफ़ी
बिना लिए आप रह नहीं सकते हो, तो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट विथ योर डॉक्टर कि आपको कितनी क्वांटिटी में टी और कॉफ़ी आप कंज्यूम कर सकते हो। दिन में एक बार तो आप ले ही सकते हो, बट उसका जो क्वांटिटी है बहुत ही कम लेवल में होनी चाहिए। नंबर 3 इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर फेटस, फॉर यू। ओके, 4th पॉइंट जो मैंने अवॉइड कर दिया था उस टाइम पे वो था मेजर ट्रैवलिंग। फर्स्ट वीक में जब कंफर्म हुई थी कि आई हैव कंसीव्ड, मैंने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था एंड तभी डॉक्टर ने जब टेस्ट वगैरह मेरा किया तो रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद डॉक्टर ने तभी बता दिया था कि मेजर ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको ट्रैवलिंग करना बिल्कुल मना है। स्टॉप इट राइट नाउ। 2 व्हीलर्स तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। अगर 4 व्हीलर पे कहीं जा रहे हो, लाइक मैंने डॉक्टर के पास वगैरह आपको तो जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल में। अगर आपका हॉस्पिटल जो है घर से बिल्कुल नजदीक है तो बाय वॉक ही आप चले जाओ, और अगर थोड़ी दूरी पे है, जैसे जिस हॉस्पिटल पे मैं दिखा रही हूँ वो हॉस्पिटल हमारे घर से दूर है, तो इस वजह से मुझे 4 व्हीलर में ही ट्रेवल करना पड़ता है। सो तभी मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि 4 व्हीलर्स में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो देन स्पीड जो है वो गाड़ी का बहुत ही धीमी स्पीड में ही आप ट्रेवलिंग कीजिए। और मेजर ट्रेवलिंग लाइक ट्रेन, बस एंड बाय एयरलाइंस टोटली स्टॉप। सो ये आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में देन डॉक्टर तो आपको मना ही कर देंगे, प्लस आप भी ध्यान रखिए इस चीजों का। अगर आप कंसीव कर रहे हो ना तो इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखिए कि उस टाइम के दौरान ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी ना बहुत ऐसी चेंजेस हो रही होती है आपके बॉडी में, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए ट्रैवलिंग के टाइम पे बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा। नाउ द 5th पॉइंट इज एनी काइंड ऑफ एक्सरे टू बी अवॉइडेड। मैंने भी ये अवॉइड किया था। अगर आपके आसपास भी कहीं पे एक्सरे वगैरह हो रहे हैं, प्लीज आप वहां से हट जाइए, दूरी बना के रखिए, बिकॉज एक्सरे इज वेरी 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 डेंजरस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। सो दिस नीड टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। नंबर 6 पॉइंट इज नो एक्स्ट्रा मेडिसिन। नो एक्स्ट्रा मेडिसिन इन द सेंस आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो गई है, डेंटल इश्यू अगर शुरू हो गई है आपको, या कट्स वगैरह लग गए हैं कहीं पे कुछ काम करते वक्त, देन आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन जो है अपने आप ही सजेस्ट करके मत लगाइएगा। दिस इज नॉट एट ऑल सेफ। ओके, एक्स्ट्रा मेडिसिन इज नॉट एट ऑल सेफ ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। सो पहले आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिएगा, आप देखिए कि डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद ही आप फर्दर स्टेप जो है इस दौरान लीजिए। कोल्ड कफ में अगर आपने कुछ भी पैरासीटामोल वगैरह ये सब लेने की कोशिश की है, वो आपके फेटस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। सो ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ऑल्सो इन द इनिशियल स्टेज मेरा जो दांत का दर्द था, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था विथ माई रूट कैनल ट्रीटमेंट जो मैंने करवाया था ये दांत के लिए। जस्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के पहले ही मैंने ये करवाया था, एंड जब मैंने अपना प्रेगनेंसी जो है हिट कर लिया था ना, तभी मुझे बहुत ज़्यादा दांतों का दर्द है, डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ का ऑपरेशन वगैरह आप करवाते हो अपने बॉडी में, अगर कुछ ऐसा हुआ होता है पहले बिफोर योर प्रेगनेंसी, तो वो इमीडिएटली आपने जब अपना प्रेगनेंसी हिट किया है ना, वो स्पाइक करता है एंड दैट पेन स्टार्टेड इन योर बॉडी। प्रोमिनेंट टूथ एक बढ़ गया था अचानक से, एंड वो धीरे धीरे फिर आफ्टर 10 डेज नॉर्मल हो गया। अभी मुझे कोई पेन है ही नहीं। सो ये स्पाइक होता है जब आप अपने प्रेगनेंसी जो है हिट करते हो। So 7th most important things to be avoided during your first month of pregnancy वो है किसी भी प्रकार का भारी चीज को इधर से उधर कैरी नहीं करना, या फिर किसी हैवी लार्ज पार्सल को कैरी नहीं करना। लाइक अगर आप
घर पे भी आप अगर एक हैवी एक टेबल को इधर से उधर कैरी करके लेके जाना, पोजीशन चेंज करना, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल गुड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। इससे एबॉर्शन का खतरा रह सकता है, हैवी ब्लीडिंग फ्लो का खतरा रह सकता है। तो इस वजह से ये वाली चीज जो है प्लीज अवॉइड करेंगे। मैंने ये अवॉइड करना बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं कुछ हैवी चीज जो है वो कैरी करूंगी तो शायद से ब्लीडिंग आ सकती है। मेरा एक डर बैठ गया था अंदर पे, तो इस वजह से प्लीज ये अवॉइड कीजिएगा। नंबर 8 पॉइंट टू बी अवॉइडेड इज ओवर एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक वर्किंग वुमेन हो, आप ऑफिस जा रहे हो, बहुत ज्यादा लोड ले लिया है काम का, या फिर आप घर पे रहते हो, यू आर होम मेकर का काम बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उस टाइम पे आप अपने बॉडी का ध्यान ना रखते हुए बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और आपको रेस्ट नहीं मिल रही है, आपके बॉडी को पानी का इंटेक आपने कम कर दिया है, उस वजह से आप टाइम टू टाइम वाटर इंटेक नहीं कर रहे हो, लिक्विड क्वांटिटी आप नहीं ले रहे हो, आप आपके बॉडी को नहीं दे रहे हो, आपका बॉडी जो है डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप को फिर एक्सर्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज अवॉइड ओवर एक्सर्शन एंड रेस्ट बहुत जरूरी है आपके बॉडी के लिए। ट्राई टू टेक रेस्ट। जब भी आपको आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम लगे या फिर रेस्टलेस लगे, अनकंफर्टेबल लगे, तभी आप प्लीज रेस्ट लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपका बॉडी जो है एक एनर्जी बिल्डअप कर सके। बिकॉज उस टाइम के दौरान जब आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी धीरे धीरे लीज डाउन करते रहता है, बहुत सारे चेंजेस डेवलप हो जाती है आपके बॉडी में। सो यू नीड फुल अमाउंट ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी। नंबर 9 पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है, मैं भी झेल चुकी हूँ वो चीज। एक स्मेल आती है, खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है, वॉमिटिंग का टेंडेंसी आ जाती है। तो इस टाइम के दौरान आप क्या करोगे? हैवी मील टू बी अवॉइडेड। पर्टिकुलर एक टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके बारी बारी आप खाइए, लाइक 1 घंटे में थोड़ा और ज्यादा मील लीजिए और थोड़ा मील लीजिए, फिर 1 घंटा गैप होगा, फिर थोड़ा सा और मील कुछ ले लीजिए, फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए। तो इस दौरान क्या होगा, आपके बॉडी को अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशंस भी पहुंचेगी और आप खाना इंटेक भी कर पाओगे। एक साथ खाना खाने से वॉमिटिंग टेंडेंसी आपको आ जाएगी और खाने से आप बिल्कुल दूर भागोगे। तो प्लीज अवॉइड दैट। बारी बारी करके आप थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो आप ले सकते हो। बट 10 पॉइंट टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज over exercise, jumping or like brisk walk or speed walk. So these are few things to be avoided during your first month of pregnancy. बहुत ही slow walk लीजिएगा, क्योंकि fetus just आपके बॉडी में आया ही है, तो वो ब्लीडिंग के थ्रू निकल ना जाए या फिर आपका एबॉर्शन ना हो जाए, इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम के दौरान ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो मैंने भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा था एंड आई यूज टू वॉक वेरी स्लो एट दैट टाइम। तो स्लो वॉक लीजिए, बट वॉक लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको वॉक नहीं लेना है, सारा दिन आप लेटे हो, बिल्कुल अवॉइड कीजिए वो सारी चीज। आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट बहुत जरूरी है, बट आप एक स्लो वॉक जो है वो आप ले सकते हैं। ये डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मुझे भी अपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि वॉक लीजिए, बट अ वेरी स्लो वॉक। तो मैं अपने घर पे ही हाफ एन आवर का एक स्लो वॉक लेती थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये तो थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जो चीजें अवॉइड करनी है, आपको कंपल्सरीली अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी।
अभी हम बात करेंगे जो चीज़ों का ध्यान आपको स्पेसिफिकली रखना है ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 10 पॉइंट्स मैं यहाँ भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो चीज़ें मैंने बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखा था ड्यूरिंग माई फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मंथ वीक्स ऑफ माई प्रेगनेंसी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई to be continued with my next to next month. So let's begin with that. पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है व्हेन यू हिट योर प्रेगनेंसी, दैट इज जब भी आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है, इमीडिएटली आप घर पे ना रह के आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। इफ पॉसिबल द सेम डे और एल्स द नेक्स्ट डे, एज सुन एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो डॉक्टर जो है वो आपको टेस्ट वगैरह भी दे देंगे। तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आपके बॉडी में क्या खामियां है, किस चीज की आपके बॉडी में जरूरत है, क्या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो डॉक्टर एज रिपोर्ट्स को चेक करते हुए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान इसमें रखना ही है। कंसल्ट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है फॉलिक एसिड जो है वो स्टार्ट कर दीजिए फेटस के ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए फॉलिक एसिड जो है वो जब आप प्लानिंग कर रही होती है ना प्रेगनेंसी का, उस दौरान ही आप स्टार्ट कर दीजिए। पहले से ही लाइक 1-2 महीने पहले से ही आप फॉलिक एसिड जो है वो स्टार्ट कर दीजिए एंड ये कंटिन्यू रहेगा टिल 3rd मंथ। और इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब दैट if you have to continue with the other months also, then वो accordingly वो चलता रहेगा आपका। मेरे जो प्रेगनेंसी स्टोरी का जो व्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैंने डिटेल्स में बता दिया था कि किस दौरान मुझे फॉलिक एसिड जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया था। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उसके पहले से ही फॉलिक एसिड जो है मुझे दे दिया गया था एंड आई वॉज बिन प्लानिंग फॉर माई प्रेगनेंसी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई उससे। 3rd पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेके एकदम टिल द लास्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी का मात्रा आपके बॉडी में बढ़ा दीजिए। लाइक लिक्विड इंटेक जो है वो आप बढ़ा दीजिए। लिक्विड इंटेक आप बढ़ाओगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, प्लस आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहेगी, आपको चक्कर भी नहीं आएगी। इन योर फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी फिर कॉन्स्टिपेशन तो ऑब्वियसली ये कॉमन सिम्टम ही है। कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो जाएगी और बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्टिपेशन होगी और बीपी भी आपका स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से जितना हो सके पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। अगर आप नॉर्मल टाइम पे लाइक 3 लीटर्स अ डे वाटर इंटेक करते थे, अभी 4 to 5 लीटर्स कर दीजिए वाटर इंटेक। नाउ 4th पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने डाइट में शामिल कीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीफी वेजिटेबल, जो साग है ना, साग जो ग्रीन्स है वो आप इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कर दीजिए अपने डाइट में। बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी लेडीज जो है उतना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है, बट this time you have to do it for your baby, for you, for your body, so that आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो स्टार्ट कर दीजिए खाना। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जॉटिक फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके शहर में जो फ्रूट्स अवेलेबल है इस टाइम के दौरान, जिस टाइम पे आप प्रेगनेंसी हिट कर रहे हो, उस टाइम का जो फ्रूट है वो सबसे अच्छा हेल्पफुल होता है आपके बॉडी के लिए। सीजनल फ्रूट्स आप वो लेके आइए, आप वो खाइए। एप्पल खाइएगा, मौसम्बी के सीजन पे मौसम्बी खाइए। जो संतरा का सीजन है, संतरा इंटेक कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो यस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना है टू गेट गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस एंड फाइबर इन योर बॉडी। 5th पॉइंट इज
डायरी प्रोडक्ट्स और द मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी डायरी प्रोडक्ट्स है लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क इंटेक कीजिए। पनीर आप खा सकते हो, छाछ जिसे हम कहते हैं बटर मिल्क वो आप ले सकते हो। उसके बाद कर्ड, योगर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो आप ले सकते हो। तो डायरी प्रोडक्ट्स का जो इंटेक है ना, ड्यूरिंग योर फर्स्ट वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी, इन योर फर्स्ट मंथ, आप ये सारी चीजें जो है वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। 6th पॉइंट इज ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट ले सकते हो, आप आलमंड्स ले सकते हो, किशमिश आप ले सकते हो। सो दीज आर द ड्राई फ्रूट्स यू कैन इनटेक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी एंड बट मात्रा कम रखिएगा ड्राई फ्रूट्स का, लाइक 5 to 6 इज एनफ फॉर एवरी डे। मैंने भी इसका इंटेक जो है इनिशियल पीरियड से ही लेना स्टार्ट कर दिया था। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया था कि ड्राई फ्रूट्स एवरी डे, सोक्ड आलमंड, सोक्ड अखरोट एंड सोक्ड किशमिश यू कैन टेक एवरी डे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आवर्स वेन एवर यू आर कंफर्टेबल। तो मैंने अपने डाइट पे जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने इंक्लूड कर दिया था। 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अपने डाइट पे इंक्लूड कर सकते हो वो है कोकोनट वाटर। अगर आपके घर के आसपास कोकोनट वाटर अवेलेबल है देन डेफिनेटली एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आपको एक कोकोनट वाटर जरूर से इंटेक करना चाहिए। मैं एवरी डे सिंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी एवरी डे इन द मॉर्निंग मैं एक कोकोनट वाटर जरूर से इंटेक करती हूँ। दिस इज वेरी 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 हेल्पफुल टू योर बेबी, फॉर बेबी स्किन, फॉर बेबी हेयर एंड ऑफ कोर्स फॉर योर बॉडी टू। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हो, नॉनवेज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप नॉनवेज का इंटेक ज़रूर से कीजिए। लाइक फिश है, मीट, चिकन, चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, एग्स आप ले सकते हो, बॉइल्ड एग्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ले सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ एक ही है कि आप जब भी फिश, चिकन या फिर एग्स इंटेक कर रहे हो ना, मेक श्योर कि ये सारी चीजें प्रॉपरली कुक्ड हो। हाफ कुक्ड में कभी भी इसे ना खाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट, और सेकेंड थिंग आपके फिटनेस के लिए भी हेल्पफुल नहीं होगी ये। तो प्रॉपरली कुक्ड करें एंड उसके बाद ही आप नॉनवेज जो है वो इंटेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जितना हो सके झुकना अवॉइड कीजिएगा। लाइक झुक के कुछ चीजें करना, कुछ चीजें उठाना, जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा ड्यूरिंग योर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम पे पेट उतना बढ़ता नहीं है, आप नॉर्मल ही रहते हो, जैसे आप इनिशियल डेज पे आप नॉर्मल डेज पे आप रहते हो वैसा ही आप रहते हो। लेकिन फिर भी झुकना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वो बेटर है आपके लिए। इवन आप जब शावर लेने जाते हो, नहाने जाते हो, उस टाइम पे अगर आपके घर पे शावर सिस्टम है, सो प्लीज टेक बाथ विद द शावर इटसेल्फ। अगर आप बकेट एंड मग से आप नहाना प्रेफर करते हो और आपके वॉशरूम में शावर फैसिलिटी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आपको झुक के ही वो मग से पानी जो है वो डालना होता है। तो आप अवॉइड करोगे, कोई भी टूल या चेयर लेके बैठ के उसके बाद ही आप मग से, बकेट है उससे पानी लेके आप नहाइए। झुक के फिर पानी लेके नहाना ये अवॉइड कीजिएगा ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। नंबर 10 पॉइंट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है रेस्ट करें। जितना हो सके आप रेस्ट लीजिए। आपका जो बॉडी है ना, ड्यूरिंग योर फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगी, बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करने लगोगे। मैं तो मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में लाइक इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उस टाइम पे मेरी बॉडी जो है एक्टिव ही नहीं रहती थी। मैं कुछ काम करती थी ना, मैं थक जाती थी बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली नॉजिया एंड वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस तो था ही, उसके साथ साथ एक टायर्डनेस इतना होता था कि मुझे लगता था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं और थोड़ी देर सो जाऊं। तो मैं सोती थी सुबह के टाइम पे, आफ्टर माय मील, आफ्टर माय ब्रेकफास्ट मैं बिल्कुल सो जाती थी। उससे क्या होता था कि मेरी बॉडी को एक अच्छे अमाउंट में रेस्ट मिल जाता था। तो
रेस्ट लीजिए जितना हो सके, लाइक रात को 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर एक स्लीप लीजिए। अगर दोपहर के टाइम पे हो सके तो 2 to 3 आवर्स का एक नैप ले लीजिए। उससे आपके बॉडी में उतना ज़्यादा टायर्डनेस आप फील नहीं करोगे। ऑलराइट गाइज, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है in your initial days of your pregnancy, or you can say in your first month of pregnancy। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है उसका लिस्ट मैंने बोल दिया है पॉइंट वाइज। 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है, और जो चीज़ की ध्यान बहुत ज़्यादा रखनी है आपको, उसका भी 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है। मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है आपके साथ कि मैंने भी कौन से स्टेज से क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी स्टार्ट कर दी थी, क्या चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही मैं पॉइंट वाइज आपके साथ इस ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। होप कि ये ब्लॉग जो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपने यहाँ तक आप मेरी ब्लॉग को देख रहे हो, यहाँ तक आप पहुँच गए हो, देन प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करके ही जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारी लेडीज़ को हेल्पफुल हो सके। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन के साथ। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि और किस टाइप के प्रेगनेंसी ब्लॉग आप देखना पसंद करोगे। एज मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे मेरे ब्लॉग के द्वारा कि मैंने क्या क्या सिम्टम्स ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी एज आई हैव क्रॉस्ड माय सेकंड ट्राइमेस्टर। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है वो मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या चीज़ें मैंने अवॉइड की, क्या चीज़ें मुझे हेल्पफुल लगी, ये सारी चीज़ें जो है शेयर करूँगी आपके साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग, प्रेगनेंसी ब्लॉग्स रिलेटेडली हेल्पफुल ब्लॉग्स जो है वो आने वाली है मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश and love yourself. Love you all. Bye.